हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा कि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है और जनसंख्या की गणना हर 10 वर्षों के बाद की जाती है भारत सरकार के द्वारा, जिसके आधार पर भारत में योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है या उसके द्वारा विकास की योजनाओं को बनाया जाता है। विकास के लिए उस योजनाओं को तैयार किया जाता है। अब है घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। चूंकि हमारे यहाँ एक तरह का स्थिति नहीं है पूरे भारत में, कहीं पूरा समतल मैदान है, कहीं आपको पर्वत है, कहीं जंगल ही जंगल है। तो जंगलों और पर्वतों की अपेक्षा समतल मैदानों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ जो भौगोलिक वातावरण है, इससे बचने के वो सारे चीज यहाँ उपलब्ध होते हैं। इसी कारण यहाँ पर सुविधाएं जो है वो आसानी से मिल जाती है। अतः मैदानी इलाकों में, समतल मैदानों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। सबसे आपको पहाड़ी और जंगलों में देखा जाए तो उसमें हर मौसम में अगर बारिश हो गई, ठंड पड़ गई, तो उसमें वैसे स्थिति नहीं है रहने की, पहाड़ों पर ज्यादा पड़ती है। और समतल मैदानों में इस तरह की सुविधाएं मिल जाती है कि वहां हर तरह से बचा जा सके। तो समतल मैदानों में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और वैसे भी जो हम लोग का गंगा का जो डेल्टा है, यानी गंगा नदी के किनारे का जो डेल्टा बना हुआ है, जो शहर बसे हुए हैं, वो समतल मैदान में विकसित है और उसमें सबसे अधिक आपको जनसंख्या पाई जाती है। जिसमें आपको बिहार होगा, बंगाल होगा और भी ये सारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल का कुछ क्षेत्र, ये समतल मैदान है। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर आपको जनसंख्या ज्यादा मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व के आधार पर बांटा गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। यानी जनसंख्या का घनत्व कहने का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। 1 किलोमीटर वर्ग में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत में सबसे जनसंख्या का घनत्व अधिक बिहार में है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1102 लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर आपको बंगाल है, जहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। और इसमें घनत्व की दृष्टि से बिहार तो पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को बंगाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो शहरों की जो जनसंख्या है, वो शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व मिलता है वो गांवों की जनसंख्या के घनत्व से अधिक होता है। क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के रेडियस में या वर्ग किलोमीटर में काफी संख्या में लोग वहां पाए जाते हैं। क्योंकि शहरों में जो आधुनिक सुविधाएं हैं, आपको परिवहन या स्वास्थ्य सुविधाएं या और भी रोजगार की सेवाएं, जितनी भी ये सुविधाएं, आधुनिक जो सुविधाएं हैं, मॉडर्न जो सुविधाएं हैं, वो शहरों में उपलब्ध होती हैं। इसलिए शहरों में जनसंख्या का घनत्व काफी पाया जाता है। हालांकि जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है, लेकिन शहरों में कम जगह होने के कारण नगरों का जिस तरह आजकल विकास हुआ, नगरों में जिस तरह शहरों में आजकल सुविधाएं बढ़ी हैं, तो गांवों से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहरों की जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अगर बिहार का देखें तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व शिवहर है और सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला घनत्व कैमूर है। यानी बिहार के जिलों को देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है और सबसे कम घनत्व वाला जिला आपको कैमूर है, जिसमें सबसे अधिक कम जनसंख्या रहने को बाध्य है। ये आपको इंडेक्स में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है विभिन्न दशकीय वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, यानी हर 10 वर्षों में जनसंख्या की गणना की जाती है
जनगणना की जाती है और देखा जाता है कि जनसंख्या में किस दर से वृद्धि हो रही है, किस दर से वृद्धि हो रही है। तो वो आप लोगों का इंडेक्स दिया हुआ है हर 1901 से आपको 2011 तक 10 वर्षों 100 वर्षों का जनसंख्या घनत्व आपको दिख रहा है कि किस प्रकार इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जैसे 1901 में हमारे देश की जनसंख्या मात्र 23 करोड़ 84 लाख थी, मात्र 23 करोड़ 84 लाख थी और आज 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में हमारी जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। तो 23 करोड़ से 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या हमारी पहुंच गई है। अब 2011 की बात है, अब 2021 में जब फिर जनगणना होगा तो उससे हमारी जनसंख्या आंकी जाएगी कि जनसंख्या कितनी गई है। उसके बाद जनसंख्या का परिवर्तन, जनसंख्या में क्यों परिवर्तन होता है तो उसका भी कारण है। इसमें है एक जन्म दर, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है, 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और वर्तमान जन्म दर जो भारत का है वो 20.97 है, यानी लगभग 20 मान के चलिए, लगभग 21, 97 है तो 21 मान के चलते हैं। तो प्रति 1000 में लगभग 21 बच्चे जन्म लेते हैं रोज। उसी तरह है मृत्यु दर, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मरने वाले हैं या मर जाते हैं उनको हम मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर हमारे यहाँ का 47.4757 है, यानी प्रति 1000 में लगभग 45 लोगों की मृत्यु होती है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के बीच होने वाले अंतर से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। जो जनसंख्या में अधिक या कम जो होता है वो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी बेसी कारण जनसंख्या में भी कमी और वृद्धि आंकी जाती है, देखी जाती है। इसके बाद आपको लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उस क्षेत्र में, तो इसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 940 महिलाएं हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार हमारे भारत का लिंगानुपात आपको 1000 पर लगभग 940 महिलाएं हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर 940 ही महिलाएं हैं। बिहार में देखा जाए तो बिहार में लिंगानुपात आपको 916 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है, जहाँ पर लगभग 1000 से अधिक महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर एवं मुंगेर है, यानी यहाँ पर लिंगानुपात के मामले में गोपालगंज आगे है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। और सबसे कम जो है आपको यहाँ पर भागलपुर और मुंगेर है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर लगभग 700 या 650 महिलाओं की है। उसमें उसके बाद साक्षरता है। साक्षरता वाले देश हमारे राज्य में साक्षरता के मामले में केरल 1 नंबर भी बना हुआ है। वहां का साक्षरता दर जो है वो बहुत अधिक है। बिहार जो है, बिहार का साक्षरता दर मात्र 64% है, यानी हम लोग साक्षरता के मामले में बिहार भारत में सबसे पीछे है। जबकि बिहार के अंदर देखा जाए तो बिहार में सबसे साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपको पूर्णिया है, जहां पर 62% की साक्षरता दर है, यानी वहां पर 62% लोग ही साक्षर हैं, बाकी लोग अनपढ़ हैं। तो ये था आपको पूरा चैप्टर, ये आप लोगों का समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे और प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।